टुडेज टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो होता क्या है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिर आया कैसे और कैसे अपन उसको समझ सकते हैं, दिस वी हैव टू डू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हम लोग टेंथ को देखते हैं। मान लीजिए कि टेंथ में ऑलरेडी आप लोगों ने काम किया हुआ है, मगर उस समय आप इमेजिनरी नंबर बोल सकते थे, जैसे रूट के अंदर। लेट अस सपोज जैसे आपके पास नंबर है 4 का रूट कितना होता है, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, क्या तो आप लोग जानते हैं। अब अपन देखेंगे कि यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि रूट -4 क्या होगा, तो कोई उसी समय हम लोग क्या कहते थे टेंथ क्लास में, इमेजिनरी नंबर। क्या कहते थे, इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे रूट 4 लिखते हैं हम, और यहाँ पर माइनस के 1 आई, इसको हम लोग आयोटा कहेंगे, और ये रूट 4 जो है इसको हम 2 कहेंगे। तो ये जो माइनस में आ रहा है, इसका आंसर क्या है, जो रूट है वो माइनस का 1 है, इसका मतलब हम लोग आयोटा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आई का मतलब इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी। शॉर्ट अपन लोग इसको व्हाट वी कॉल आयोटा कहेंगे। अब ये जो आई है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो रूट के अंदर माइनस आई है, इसको अपन लोग डिनोट करेंगे आई से। तो ये जो आई है इमेजिनरी नंबर, आई इज ए इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर हुआ तो माइनस के 1। इसका मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में क्या आएगा, -1 आएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, माइनस के 1 लिख सकते हैं। तो आई जो है वो हमारा, उसका वैल्यू कितना है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो यही है, बस इमेजिनरी नंबर हुआ, इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। तो उससे पहले मान लीजिए ये जैसे मैंने लिखा आपको, जैसे 1i, 2i, 3i, 4i, या फिर आई स्क्वायर, आई क्यूब। ये जो आई जिसमें रहेगा मौजूद वही कहलाएंगे, जिसमें आई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा। तो आई होने के कारण वो इमेजिनरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि यदि हमारे पास आई आ रहा है तो वही इमेजिनरी होगा। तो इसका मतलब हम समझे, जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू बोलेंगे तो इसका मतलब -1। यदि हम आई क्यूब की बात करें, आई स्क्वायर को बोलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के 1 बोलेंगे। तो ये -1 नहीं है, ये आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1। आई क्यूब के बारे में बात करें तो क्या होगा, तो आई स्क्वायर इंटू आई कर देंगे, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 इंटू आई कर देंगे, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। क्या होगा, अब जैसे मैं आई की पावर 4 के बारे में बात करता हूँ, आई के बारे में तो डिटेल में अपन लोग कर रहे हैं, तो आई की पावर 4 की बात कर रहे हैं, मतलब पावर इंक्रीज कर रहे हैं। पावर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। ये तो 1 आया तो क्या होगा, ये रियल नंबर हो गया। 1 अकेला क्या है, सिर्फ अकेला 1 होगा तो रियल नंबर होगा। अब जैसे मान लीजिए अपन पावर को बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज द पावर, यदि हम पावर को इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए मैंने आई की पावर 5 कर दी, तो आई की पावर 5 करना मतलब क्या होगा, अब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या आएगा, जैसे मैंने ब्रेक किया तो आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता ही है, माइनस के 1, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस के आयोटा। तो माइनस के आई इंटू ये क्या होगा, 1। तो हमने देखा कि आई की पावर कुछ भी n लिखेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा -1, 1 या +1 या प्लस आई या माइनस आई। तो कोई भी आई की पावर हम रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो मतलब ये जो आपको आंसर्स 4 आंसर्स मिलेंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि आई की पावर बढ़ा दी जाए। यदि इफ इन केस यदि हम आई की पावर बढ़ाते हैं तो उसका एक इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए आई की पावर, जैसे मान लीजिए अभी तो 5 था, यदि किसी ने 7 बोल दिया तो 7 के लिए क्या करोगे, ये बहुत अच्छी तरीके वो समझना बहुत जरूरी है। आई की पावर 7, तो 7 को क्या करो, 7 को आप डिवाइड, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से। क्योंकि हमने देखा कि आई की पावर 4 जो है वो 1 है, तो आई की पावर यदि 7 चाहिए हमको, इफ यू वांट आई रेज़ टू द पावर 7,
तो आई की पावर 7 के लिए 7 को डिवाइड करना हमेशा 4 से, क्योंकि अपन 4 से बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं, 4 से बड़ी पावर को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 7 है, 4 से बड़ा है, तो 4 तक के तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं, 4 तक के तो आपको आंसर मिलेगा। आई की वैल्यू कितनी -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यू आपने देखा -1, आई 4 हमारे पास 1 आए। सिमिलर मैनर यदि आई की पावर 7 को डिमांड है तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, 7 हो या कोई भी बड़ा नंबर हो, तो हाउ यू हैव टू डू इन दिस मैनर। लिसन, जैसे मान लीजिए 7 है, 7 को हमेशा 4 है, तो जो क्या है 4 बन गया 4 हो गया, तो जो रिमाइंडर आया, ये देखिए आप रिमाइंडर क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या रिमाइंडर दिख रहा है 3, तो 3 जो रिमाइंडर है, ये जो 3 रिमाइंडर है उसको अपन आई की पावर में लिख सकते हैं, ये ट्रिक है। तो आई की पावर 3 कितना है आपके पास, अपन जानते हैं -i, तो इसका आंसर क्या हो गया, आई की पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी माइनस के आयोटा, ये आपका वैल्यू रहेगा। तो आई की पावर 7 को अपन माइनस के आई कह सकते हैं। देखा आपने कि जो भी आंसर जैसे आ रहा है, एन क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कोई भी अपन लिख सकते हैं पावर में, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं आई की पावर 7, यदि मैं मान लेता हूँ थोड़ी सी पावर बढ़ा देता हूँ, इफ आई इंक्रीज द पावर, यदि मैं पावर को बढ़ाऊंगा क्या होगा, आई की पावर 3 लिख दिया, नहीं 13 लिख दिया, 13 को 4 से डिवाइड करिए, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 3 12, कितना आया 1 आया, तो रिमाइंडर 1 आया, तो आई की पावर 1 आंसर आया। ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई स्क्वायर आई क्यूब में तोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखिए इसको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी नंबर होगा उसका 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आई की पावर कर देंगे, और 1 से 4 तक आपको पता ही नहीं था, तो इसके लिए 1 से 4 तक जो है पावर आपको याद नहीं चाहिए। जैसे आई की वैल्यू आई की पावर 1 होगी तो -1, आई की पावर स्क्वायर होगा तो -1, आई क्यूब होगा तो -i, आई की पावर 4 होगा तो। अब मान लीजिए मैंने 200 आई की पावर 101 आई की पावर है 101, तो कैसे करेंगे इसमें, 101 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 25 है, तो कितना आएगा यहाँ पर 100 आ गया, 1 हो गया, तो आई की पावर 1 है, बस आंसर क्या करना पड़ा, एट ए ग्लेंस आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आई को समझ लें। तो आई जो है वो कुछ नहीं है, इमेजिनरी नंबर होता है, सिर्फ और यदि आई की पावर लेस करते हैं तो हमें रियल नंबर मिलता है और इमेजिनरी नंबर मिलता है। तो कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। कोई भी, इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि कोई भी एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग, जेड इज इक्वल टू आई बी, तो इसके अंदर ये जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखोगे ना, तो हम लोग क्या है देखा जाए तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे आई बी, तो आई बी क्या हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट है, दो पार्ट से मिलकर बनता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जेड से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जेड, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे तो जेड। तो इसमें जो आई के साथ में जब आए, ये पार्ट हो गया हमारा, कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट जो हो गया वो इमेजिनरी, सेकंड पार्ट होगा अपना रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर, तो ए और बी कैसे हो गए, बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को आर से बोलते हैं। अब इसका मतलब दो पार्ट होगा, तो कोई भी नंबर को हम जब लिखेंगे तो इसमें दो पार्ट आएंगे, ए हो गया तो हम लोग बोलेंगे ए इज इक्वल टू रियल पार्ट, और बी आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब देखा जाए जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा 2i, तो तुम क्या बोलेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें 0 जो हो गया रियल पार्ट, तो 0 क्या हो गया इसमें रियल पार्ट, और 2 जो हो गया अपना इमेजिनरी। यदि किसी ने मान लीजिए 2 + 3i होगा, सर ऐसा लिखो, तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ आपको कौन सा पार्ट मिल रहा है, दोनों पार्ट, तो रियल इज 2, हाँ 2 और 3 तो जो आई का कॉफिशिएंट रहेगा वो तो रियल नंबर रहेगा, पर सिर्फ अकेला रहे हमेशा तो उसको रियल कहेंगे, जैसे 2 इज ए हियर, इन दिस केस रियल। अब जैसे 3 लिखा है, 3 आई के साथ में इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा, इमेजिनरी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया अपना ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट ये, इसको हम लोग 3i कहेंगे। ए और बी तो हमारे पास नहीं, तो कॉफिशिएंट अकेला ये रहेगा तो उसको रियल कहेंगे, तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे मान लीजिए मैंने सिर्फ लिखा हुआ है 1 लिखा है, तो 1 में क्या हुआ इसके अंदर हमारे पास
सिर्फ 1 अकेला लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर है दोनों पार्ट रहते तो हमेशा, परंतु लिखते नहीं। जैसे 1 है तो 1 क्या, 1 प्लस 0 है, इसमें 0 आई हो गया अपना इमेजिनरी पार्ट है, और ये हो गया अपना 1 इज ए रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी भी है, क्योंकि 0 प्लस आयोटा आया है, तो 1 प्लस आया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा, वी कैन राइट इन z इज इक्वल टू a प्लस ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना हो तो हमेशा a प्लस ib ही के फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब जो भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया मैंने 2i लिखा, तो 2i के अंदर क्या है, 0 प्लस 0, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा कौन सा पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 2i कह रहेगा। दो पार्ट से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से अपन लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियोज में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑन ए नंबर लाइन, वो आपको बताएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने जाना सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखना है, तो इमेजिनरी का पार्ट और रियल पार्ट से मिलकर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए, और आई की पावर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकती है, आई की पावर नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी। अच्छा, नेगेटिव पावर के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आई की पावर -5 है, तो कैसे होगा, बेटा सपोज पॉजिटिव थी हमारे पास, पॉजिटिव थी। अब हम बात करते हैं आई की पावर नेगेटिव हो, तो नेगेटिव होगी क्या होगा, 1/i की पावर 5। अब आई की पावर 5 की बात करें तो 5 को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, अभी कैसा नंबर वो जान लें। तो यदि बाई चांस बात करें हम लोग 4 से 4 हो गया 4, 1 आ गया, तो हम लोग क्या आई की पावर 1 बचा। इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो क्या आएगा आई अपॉन आई, तो क्या हो गया आई अपॉन आई स्क्वायर आ गया। तो हम लोग को जो मिलेगी वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, तो माइनस क्या होता है, तो आंसर हमारा क्या हो गया। तो आई की पावर नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, तो वो आप ध्यान रखना। उसके बाद जो आता है तब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है। तो पहले तो अपने को आई को समझना है, आई को समझने के बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हैं। तो दिस इज द वे, कोई भी क्वेश्चन को आप करें तो ध्यान से करें, प्रैक्टिस। दिस इज हायर मैथमेटिक्स फॉर 11th स्टैंडर्ड। ये दोनों में काम आएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कॉमन टॉपिक है। इसको अच्छे से समझना है। एक्सरसाइज वी विल डू, एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।